अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्विक बुक्स में कैसे चेक को प्रिंट किया जाता है और एक्सपेंसेस कैसे रिकॉर्ड होते हैं और चेक और प्रिंट के चेक और एक्सपेंस के ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है क्विक बुक के अंदर। क्विकली चलते हैं क्विक बुक के इंटरफेस पे। हमने लॉगिन किया पेज, हमारे पास डैशबोर्ड शो कर रहा है। आपके पास इस टैब में आप जाएंगे जो सेटिंग का टैब है, इसके अंदर आप वेंडर के कॉलम में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पहले ही दो ऑप्शन है जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक्सपेंस और चेक में फ़र्क क्या है? को बहुत सारा फ़र्क नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ को टैकल करते हैं। अगर आपने कोई सर्विस लिया आपने और उसके अगेंस्ट आपको कोई बिल या इनवॉइस मिला वेंडर के पास से। अच्छा, जो आपने सर्विस ली होगी उसकी पेमेंट टर्म 30 डेज़, 60 डेज़ व्हाटएवर द टर्म्स आर, तो फिर आप उसके लिए बिल जनरेट करेंगे और ड्यू डेट पे आप पेमेंट कर रहे होंगे, वो पे बिल्स में आ रहा होगा जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कशन की। आज हम बात करें कि हमारे पास एक सर्विस की रिक्वायरमेंट आई, हमने बंदे को बुलाया, उसने हमें सर्विस दी, वी पेड हिम ऑन द स्पॉट। आपने फ़र्ज़ करें स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी खरीदने के लिए बंदा आया, स्टेशनरी डिलीवर की, आपने उसे चेक हैंडओवर किया, या कैश दिया, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया। उस ट्रांज़ैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? उस ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक्सपेंस और चेक का। पहले हम बात करते हैं चेक की। आप चेक को क्लिक करेंगे तो आपके पास विंडो खुलेगी जैसे इनवॉइस और बाकी सारी चीज़ों में खुलती है। थोड़ा-सा अगर इस पे ध्यान दें तो चेक नंबर 2 बता रहा है। पेई का अमाउंट पूछ रहा है, यहाँ पे पेई पेई का नाम पूछ रहा है। लेट्स से हम पेई सेट करते हैं जॉन को। जॉन की डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं। पेमेंट डेट हम रखते हैं आज की डेट जो कि है 26 जुलाई। 26 जुलाई में चेक नंबर बता रहा है मुझे। प्रिंट लेटर पे मैंने क्लिक किया, अभी इसको हम डिस्कस करते हैं। प्रिंट लेटर पे क्यों क्लिक किया? यहाँ पे कैटेगरी बता रहा है, मैंने उसे बताया जी सप्लाइज। लेट्स सी हमने कोई ऑफिस सप्लाइज एंड सॉफ्टवेयर है, ऑफिस सप्लाइज एंड सॉफ्टवेयर है, हमने इस स्टेपल पेन्स खरीदी है। ठीक है ना, स्टेपल पेन्स खरीदी हमने। ठीक है जी, हमने बहुत सारी स्टेपल पेन खरीदी और $300 की स्टेपल की पेन्स हमने खरीद ली। ठीक है जी। अच्छा, स्टेपल पेन्स हो गई $300 की। चेक को प्रिंट लेटर कर दिया। अगर आप इस इंटरफेस को गौर से देखिए तो आपके पास यहाँ पे कैंसिल, क्लियर, प्रिंट चेक, ऑर्डर चेक, रिकरिंग ट्रांजैक्शन आ रहा है और मोर में वॉइड का ऑप्शन आ रहा है। प्राइमरीली जो एक्सपेंस में और चेक के फंक्शन में डिफरेंस है वो ये प्रिंट चेक का फंक्शन है। ऑनेस्टली मैंने भी आज तक ये इतना यूज होते हुए नहीं देखा प्रिंट चेक का। अब यूजली लोग अपने हाथ से चेक पे लिखना प्रेफर करते हैं और उस चेक के लिखने के बाद यू मेक श्योर कि आप उस पे साइन करके क्रॉस करके वॉटेवर जो हमारी प्रैक्टिस है उस तरह चेक बन रहे होते हैं। लेकिन क्विक बुक के अंदर ये चेक क्रिएट करने का ऑप्शन है। क्विक बुक आपको इवन कुछ बैंक के, यूरोपियन बैंक्स और यूएस बैंक के साथ इंटीग्रेशन का ऑप्शन भी देता है। यानी आपने मैनुअली चेक इसमें क्रिएट किया, जिस तरह से हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, इसकी बेसिस पे वो आपको सैंपल देगा कि आपको चेक की प्रिंटिंग का क्राइटेरिया कहाँ रखना है, आपकी चेक की अलाइनमेंट क्या है, वो चेक बता रहा होगा। उसमें आप बताएंगे यहाँ नाम लिख दो, यहाँ अमाउंट लिख दो, यहाँ डेट लिख दो। तो इस ट्रांजैक्शन का चेक वो क्रिएट कर देगा और उस चेक को प्रिंट करके भी इशू कर देगा। अच्छा, ऑनलाइन में चेक क्रिएट हो गया, बैंकर के पास चला गया। मैं सिटी बैंक में कुछ अरसे मैंने काम किया, उसमें क्या होता था, हम इसी तरह उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते थे, उनके इंटरफेस के अंदर चेक की डिटेल बता देते थे तो हमारे पास चेक प्रिंट होके ऑफिस में सेम डे डिलीवर हो जाता था। तो इस तरह की बहुत सारी बैंकर बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं। क्विक बुक की इंटीग्रेशन है कुछ बैंक्स के साथ और कुछ बैंक इसकी इंस्ट्रक्शंस पे चेक को क्रिएट कर देते हैं और ट्रांजैक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाती है। आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि अगर आपने कोई चेक की प्रिंटिंग का ऑप्शन लेना है इमीडिएट पेमेंट में एक्सपेंस से रिलेटेड, तो आप चेक के फंक्शन को करेंगे। अभी हम इसको करते हैं सेव एंड क्लोज। अभी हमने प्रिंट लेटर का बेस क्लिक किया और हमने इसे सेव एंड क्लोज कर दिया, ये एक्सपेंस हमारा रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, अब हम चल के देखते हैं कि ये एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में किस तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ट्रायल बैलेंस में क्योंकि ये कैश पेमेंट की बेसिस पे इमीडिएट एक्सपेंस है, तो अगर आप रिकॉल करिए तो जिस तरह कस्टमर में हम सेल रिसीट बुक करते थे और अकाउंट रिसीवेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसी तरह अकाउंट पेबल पे इस ट्रांजैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके कैश पे और एक्सपेंस पे फर्क पड़ेगा।
300 से आपका कैश कम हो गया और 300 से आपका एक्सपेंस बढ़ गया। एक और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके देखते हैं, इस दफ़ा रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन। एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन में ऑलमोस्ट सेम विंडो खुलेगी, अगर आप देख सकें। इसको आप टूर को कैंसिल कर दीजिए। आप कहते हैं जी हमने पेमेंट की है, इस बंदे को HSBC के थ्रू की है, इतना अमाउंट है, पेमेंट की डेट ये है, पेमेंट का मेथड हमने कैश दिया। यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर में पेमेंट डिटेल लिख दीजिए। हमने पेमेंट डिटेल लिख दी, यहाँ पे रेफरेंस नंबर, चेक का नंबर दे दिया। कैटेगरी में हमने डिफाइन किया जी, इस दफ़ा हम कॉन्ट्रैक्टर से रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाए। हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस में गए, AC रिपेयर्स करवाए हमने $600 के। ठीक है जी, इस $600 के बाद आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए अब रेडी हैं। यहाँ पे ये आपको कोई प्रिंट का ऑप्शन नहीं दे रहा, नॉर्मल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, चेक की प्रिंटिंग का ऑप्शन नहीं देगा। इसे सेव एंड क्लोज करिए। इसे सेव एंड क्लोज करने के बाद रिपोर्ट्स में जाके देखिए कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। कस्टम रिपोर्ट्स में आ गए हम लोग। कस्टम रिपोर्ट्स में हमने ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट किया। अब ट्रायल बैलेंस में अभी हमने दो एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन बुक की हैं, दोनों कैश पेमेंट की हैं। अकाउंट पेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो फर्क पड़ेगा वो एक्सपेंस पे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे और HSBC जो आपका बैंक अकाउंट है। यहाँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे हम जाके देखें कि क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा जी कि ये ट्रांजैक्शन टाइप जो है ये एक्सपेंस की टाइप है और ये बिल की टाइप है। बिल मतलब इनवॉइस हुआ और पेमेंट लेटर स्टेज पे होगी। एक्सपेंस या चेक मतलब एक्सपेंस हुआ, आपने कोई सर्विस अटेंड की या कोई प्रोडक्ट मंगवाया, बिहार में प्रोडक्ट ट्रांसफर हुआ, उसकी देन एंड देयर इमीडिएट पेमेंट हुई। आज हमने एक्सपेंस पेबल में ये सीख लिया कि इमीडिएट पेमेंट हो तो हम कैसे फंक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। चेक और एक्सपेंस के फंक्शन में क्या फ़र्क है। चेक की प्रिंटिंग के बारे में आई वुड से आप एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करें उस चेक पे। अगर अच्छा चले, लेट्स लेट्स डिस्कस चेक की प्रिंटिंग के बारे में क्या कहता है। यहाँ पे जाएँ आप, न्यू में प्रिंट चेक्स में जाइए। प्रिंट चेक में आपको ये विंडो खोल देगा, आपको वाउचर बता देगा, स्टैंडर्ड मोड क्या है वो बता देगा। स्टैंडर्ड मोड में वाउचर में जाके आप सेटअप को प्रॉपरली करिए, जिस तरह सेटअप बता रहा है उस तरह आप अलाइन करके अपने चेक को फिक्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप येस फिनिश्ड विद सेटअप पे क्लिक कर दीजिए तो वो आपको ओके कर देगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। दोबारा प्रिंट चेक्स में जाइए तो आपको वो दिखा रहा है कि ये चेक आपने बनाया है जो आप प्रिंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग चेक नंबर दे दीजिए, शो रेगुलर चेक्स है या कोई बिल पेमेंट का चेक है। इसको रिमूव करना है, यहाँ से ऑर्डर चेक करना है, प्रिंट चेक करना है। इसको अगर हम प्रिंट करके एक सेकेंड इसके वापस जाएं, दोबारा चेक में जाके देखते हैं। प्रीव्यू लिखना सिखा दूं आपको। ये चेक का इंटरफेस खुल गया, हमने प्रीव्यू प्रिंट किया। ओके, चेक नंबर हमने दिया 003 और इसको प्रीव्यू एंड प्रिंट का ऑप्शन किया। अब देखें वो यहाँ पे वो आपको डिटेल शो कर देगा कि वो आपके चेक पे वो क्या क्या प्रिंट करेगा। आई थिंक इट्स लोडिंग, 1 सेकेंड। या ओके, तो आपके चेक पे वो इस तरह की चीजें प्रिंट कर देगा। आपको देखें जॉन, आपके बंदे का नाम जिसके नाम पे आप चेक इशू कर रहे हैं, चेक का अमाउंट, डेट, अमाउंट इन वर्ड्स आ गई आपके पास, उस बंदे का एड्रेस, बैंकिंग डिटेल आ गई, आपने क्या खरीदा था चेक के नीचे, वो सारी चीजें दे रहा होगा। इसकी बेसिस पे आप ये भी कर सकते हैं कि आपने ये चेक का प्रिंट लिया, नॉर्मल पेपर पे आपने प्रिंट निकाल लिया और उसको देखते हुए आपने चेक बनाना शुरू कर दिया। आपने लेट से अप्रूवल के लिए भेजना है, आपके सिग्नेटरीज आर डिफरेंट, अकाउंटेंट आर डिफरेंट, तो आपने इसका प्रिंट लिया और साथ में लगा दिया कि जी इन सर्विसेज के लिए हमने चेक लिया है, बनाना है और इतने अमाउंट का चेक बनाना है। अच्छा जी, आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।